हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज डॉक्टर श्रेया फ्रॉम जेनिथ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर। आज हम हमारी पेशेंट नीलम, जिनका राइनोप्लास्टी 15 डेज बिफोर हो चुका है, उनसे जानेंगे कि उनका राइनोप्लास्टी कराने का एक्सपीरियंस क्या रहा था। तो नीलम जी, आप बताएंगे आपका राइनोप्लास्टी आप क्यों करवाना चाहते थे? मैम, मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ़ोटोज़ खिंचाती हूँ तो फ़ोटोज़ मेरे अच्छे नहीं आते। तो ओके। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं प्लास्टिक सर्जरी यानी रेनोप्लास्टिया हम्म। करवाना चाहती हूँ। ओके। पर मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था। फिर हम्म। मैंने इंदौर में सर्च किया तो मुझे सुमित जायसवाल जी डॉक्टर से मिलने का मतलब ऐसा लगा कि मैं उनसे मिलूँ। तो हम्म। मैंने आपको कॉल किया ओके। और मैं यहाँ तक पहुँची। ठीक और है। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे करवाना चाहिए। मतलब यहाँ पर आने के बाद मेरे जो भी डाउट्स थे हम्म। वो क्लियर हो गए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो जी। एक घबराहट भी थी मेरे अंदर, मतलब पर आपको यहाँ पहले डर था कि राइनोप्लास्टी सर्जरी से कभी कुछ और हाँ, हो साइड जाए। इफेक्ट भी हो जी सकते जी। हैं, क्योंकि जब हम कुछ करवाने का सोचते हैं ना तो दोनों चीजें हमारे उसमें माइंड में नहीं नहीं, चलती सही है। बात है। ऑब्वियसली जो भी पेशेंट कराने का सोचता है राइनोप्लास्टी, उसके माइंड में ये रहता है कि इसको कराने के बाद कहीं और जी गंदी ना हो जी। जाए या और वो ना हो हाँ, जाए। मतलब तो आपका ये डाउट कैसे सॉल्व हुआ? मेरा डाउट यहाँ पर आपसे मिलने के बाद क्लियर ओके। हो गया। ओके, और जब आप डॉक्टर सुमित जायसवाल से मिले तो क्या सर आपको अच्छे से उन्होंने प्रोसीजर की डिटेल बताई आपको जी, कि? बिल्कुल बताइए। और फिर मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए, ओके। क्योंकि मेरे माइंड में तो चल ही रहा था कि मुझे करवाना है। पर जैसे किसी से बात चलाओ तो कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ बोल देता, तो माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता। जी। पर मैंने ऐसा सोच के रखा था कि मैं एक ना एक दिन करवाऊंगी। अच्छा। तो तो आप डॉक्टर कितने टाइम पहले से हमसे इंक्वायरी कर रहे हैं फॉर मुझे सर्जरी? एक साल हो गया। 1 साल से आपकी और हाँ मेरी बात चल रही है जी कि आपको राइनोप्लास्टी करानी जी है, एंड अभी 15 दिन पहले आपने राइनोप्लास्टी करवाया। जी ओके। तो मेन इश्यू आपका था राइनोप्लास्टी कराने का कि आपकी नाक दबी हुई थी, जी। पॉइंटेड नहीं लगती थी पॉइंटेड आपको, नहीं थी, एंड थोड़ी शेप नहीं था शेप उसका, नहीं था। है ना? हाँ ओके। सो जैसे कि आप यहाँ पे सर्जरी कराने आए तो आपको इसका कॉस्ट एफिशिएंट लगा? मतलब हमारे यहाँ पे कॉस्ट आपको कैसा लगा? आपने दूसरी जगह भी पता किया ही सर्च होगा। किया था मैंने। बहुत जी ज़्यादा कॉस्ट थी और मेरा इतना वो नहीं था, तो जी। मुझे यहाँ पर आके ऐसा लगा कि ये मेरे बजट में भी है। ओके। और आप लोगों से मिलके भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ओके। करवा लेना चाहिए। फिर हम्म। जैसे सर से मिलने के बाद मुझे अच्छा, सेटिस्फैक्शन हुआ कि जी अच्छा होगा। कि मैं करवा ही लूँ। मैं ओके। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, तो इतना वेट क्यों करना। हम्म। मतलब जो कल करना है वो आज ही कर लो। ओके, तो मतलब आपको बजट फ्रेंडली भी था, जी आपको कराने में अच्छा भी लगा। जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अबाउट द स्टाफ? मतलब जब आपने सर्जरी कराई तो हमारा जो पोस्ट ऑपरेटिव स्टाफ है जो देखता है, लाइक जी बैंडेज हटाने का या बैंडेज या ड्रेसिंग चेंज करने का, और प्री ऑपरेटिव स्टाफ भी, जैसे कि जब भी आपका जैसे राइनोप्लास्टी हुआ तो उस टाइम के लिए आपको हमारे स्टाफ ने असिस्ट किया होगा जी। फॉर एवरीथिंग, तो कैसा था उनका स्टाफ बिहेवियर? वेरी नाइस, मतलब मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने रखा अच्छा। और ओके। बहुत ख्याल रखा। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो लोगों ने बहुत अच्छे से अच्छा। ध्यान रखा मेरा। ओके, तो आप एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि लाइक राइनोप्लास्टी आपने जब करवाया तो कितने घंटे का प्रोसीजर था? सेम डे में ही सर्जरी हो गई थी या नहीं? जी, सेम डे में ही हो गई थी मैम। 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर ठीक था है। और मैं नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो सुबह गई आपने थी। डिस्चार्ज ले जी, लिया था। कुछ पेन, स्वेलिंग? नहीं कुछ भी नहीं, बस थोड़ा-सा मतलब क्या, वो जब नाक में पट्टी थी तो मुझे हम्म। मेरा मुँह सूख रहा था, बाकी बाकी सब फाइन। नॉर्मल था? मतलब ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि नहीं, नहीं, राइनोप्लास्टी की कुछ भी सर्जरी नहीं। कराना इज अ मतलब होने बिग के बा मिथ और समथिंग होने लाइक से दैट? पहले घबराहट थी, हाँ होने के हाँ। बाद ऐसा कुछ भी नहीं लगा, अच्छा। मतलब नॉर्मल था सब। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप खुश हैं या नहीं अपने रिजल्ट मैं से? बहुत खुश हूँ और ओके। वक़्त के हिसाब से मेरी नोज़ और भी अच्छी हो जी, जैसे जाएगी। कि अभी आपके थोड़ा टिप पे अभी जी, स्वेलिंग है क्योंकि अभी सिर्फ 15 डेज ही हुए हैं, तो यहाँ की जो आपकी स्वेलिंग होती है वो थोड़ी उतर के टिप पे आ जाती है, तो जी, ये स्वेलिंग भी अभी आपकी कम होगी, जी। तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं उसके बाद के फ़ोटो भी शेयर करूँगी सभी के बिल्कुल साथ। बिल्कुल, ओके, श्योर।